इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्लिन और एलिस अगले दिन गिल्ड में जाते हैं। तभी वहां पर हॉब्स आता है और हॉब्स मर्लिन और एलिस से कहता है, तुम दोनों को सुबह भी कोई अलग नहीं कर सकता। तभी हॉब्स को देखने के बाद एलिस को कुछ याद आता है और गुस्से में हॉब्स से कहती है, हॉब्स, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम कुछ दिन पहले मर्लिन को किसी असली जगह पर ले गए थे? एलिस को गुस्से में देखकर हॉब्स पहले तो डर जाता है, फिर बात को टालते हुए एलिस से कहता है, अरे तुम मुझ पर क्यों गलत सलत इल्जाम लगा रही हो? हम दोनों तो पीते खाते हुए शो देखकर साथ में कुछ समय बिता रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। एलिस हॉब्स से कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अगर तुम मेरे पीठ पीछे मर्लिन को कोई ऐसी वैसी जगह पर ले गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते ही एलिस पीछे मुड़ती है और मर्लिन से कहती है, चलो चलते हैं। मर्लिन एलिस को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये क्यों असली पत्नी की तरह व्यवहार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड पर बहुत सारे जॉब्स लगे होते हैं। उन जॉब्स को देखते हुए एलिस मर्लिन से कहती है, हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर कोई भी उपयुक्त जॉब नहीं है। तभी एलिस को कोई पीछे से आवाज़ देता है। जैसे ही एलिस पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर लुगिया खड़ी होती है और वो एलिस से कहती है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी अच्छे काम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। खैर, कल मुझे तुम दोनों के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट प्राप्त हुई। एलिस लुगिया से चौंक कहती है, क्या स्पेशल रिक्वेस्ट? उन लोगों ने हमें खास तौर पर स्पेशल रिक्वेस्ट भेजा है? एलिस और लुगिया की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से पूछता है, स्पेशल रिक्वेस्ट ये क्या होता है? मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद एलिस मर्लिन को स्पेशल रिक्वेस्ट के बारे में बताते हुए कहती है, स्पेशल रिक्वेस्ट एडवेंचर गिल्ड का कमीशन लेने का एक तरीका होता है, जहां पर एम्प्लॉयज कुछ निश्चित कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ उम्मीदवारों को नियुक्त करते हैं। इन कामों के लिए प्रसिद्धि आपकी ताकत का प्रमाण होता है। एडवेंचरर जितना प्रसिद्ध होगा उसे उतना ही अधिक कमीशन और रिवॉर्ड मिलेगा। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ। मर्लिन को इग्नोर करते हुए एलिस सीधे लुगिया से पूछती है, कमीशन क्या है? लुगिया एलिस से कहती है, एक सेकंड रुको, मुझे ढूंढने दो। यह वेन बेबीज पर्वत की तलहटी में स्थित सनगेची गांव से है। उन लोगों पर ड्रैगन ने हमला कर दिया है। लुगिया की बात सुनने के बाद एलिस चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या गांव वालों पर ड्रैगन के द्वारा हमला किया जा रहा है? मर्लिन को लुगिया और एलिस की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो कन्फ्यूजन भरा चेहरा लेकर लुगिया और एलिस की तरफ देख रहा होता है। मन ही मन सोचता है, जब से ड्रैगन साउथर्न यूनाइटेड किंगडम छोड़कर चले गए हैं तब से ड्रैगन रेस को इंसानों द्वारा शायद ही कभी देखा गया होगा। और ड्रैगन को छोड़कर, क्योंकि इन अर्थ ड्रैगन का परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा साल के इस समय ड्रैगन्स का हमला करना बेहद असामान्य है। अभी लुगिया एलिस से कहती है कि यह बात एकदम सही है। मैंने सुना है कि इस ड्रैगन ने गांव में इस बार सर्दियों का मौसम जल्दी ला दिया है, जिस वजह से उस गांव की सभी फसलें खराब हो रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ड्रैगन के बारे में एक अफवाह फैली हुई है कि वो ड्रैगन इंसानों को खाता है। लुगिया की बात सुनने के बाद एलिस के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। लुगिया अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए एलिस से कहती है, हाँ, उस शैतान ड्रैगन ने गांव वालों से मांग की है कि गांव की सुरक्षा के बदले उसे खाने के रूप में जवान लड़कियों को दिया जाए। पहले भी कई लड़कियों की मौत हो चुकी है। इतना कहते ही लुगिया एलिस को एक पेपर पकड़ाती है। उस पेपर में इस कमीशन के बारे में लिखा होता है। एलिस उस पेपर को पढ़ती है। कमीशन लेवल एस, ड्रैगन के हमले के कारण गांव वालों को बहुत जान मान की हानि हुई है और साथ ही कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हम एडवेंचर को अपने गांव में आने का और उस ड्रैगन को हराने का आग्रह करते हैं। इस कमीशन के लिए रेक्सम काउंटी के कपल मर्लिन और एलिस को यहां आने का अनुरोध करते हैं और इस मिशन का इनाम 20,000 गोल्ड कॉइन है। इस मिशन को देने वाले का नाम सिमोन्स एनोन है। उस रिक्वायरमेंट लेटर पर कपल सब पढ़ते ही एलिस का चेहरा निराशा के मारे काला पड़ जाता है। मर्लिन भी उस लेटर को देखते हुए मन ही मन सोचता है, इनाम तो काफ़ी आकर्षक लगता है, पर इस शैतानी ड्रैगन की ताकत के बारे में क्या? एलिस जब मर्लिन को उस कमीशन के बारे में बता रही होती है तो उसकी बातों को सुनने के बाद हॉब्स एलिस से कहता है, अरे क्या ये वही ड्रैगन है जिसने सुगेजी गांव पर हमला किया था? हॉब्स की बातों को सुनने के बाद एलिस हॉब्स से पूछती है, हॉब्स, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? हॉब्स एलिस से कहता है, मैंने एक यात्री को कहते हुए सुना था कि यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं है जिसकी वजह से यह सही परेशानियां खड़ी हुई हैं, बल्कि वह एक बर्फ का ड्रैगन है। सहयोग से 6 पवित्र ड्रैगन में से एक को भी इसी गांव के पास ही सील किया गया था। इसीलिए गांव वालों को परेशान करने वाला ड्रैगन वही पवित्र ड्रैगन स्ट्रेमस होना चाहिए।
हॉब्स की बात को सुनने के बाद लुगिया की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती है और डर के मारे चिल्लाकर कहती है, क्या बिल्कुल भी नहीं। अगर यह एक पवित्र ड्रैगन है तो उसे केवल थ्रोस नाइट ही मार सकते हैं। लुगिया की बात सुनने के बाद हॉब्स सभी लोगों से कहता है, मुझे डर है कि यह थ्रो नाइट्स के लिए भी उस ड्रैगन को मारना कठिन होगा, लेकिन उत्तर में रहने वाले डेमन किंग उस ड्रैगन को आसानी से मार सकता है। हॉब्स की बातों को सुनने के बाद मर्लिन हंसते हुए अपने ऊपर गर्व करने लगता है और मर्लिन को यूं अपने ऊपर मुस्कुराकर गर्व करते हुए देखकर एलिस मन ही मन सोचती है, क्या ये अब अपने ऊपर क्यों गर्व कर रहा है। लुगिया शक भरी निगाहों से हॉब्स को देखते हुए उससे पूछती हैं, हॉब्स क्या तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी है? डेमन किंग के अलावा उस ड्रैगन को कोई और क्यों नहीं हरा सकता। हॉब्स लुगिया से कहता है, अरे क्या तुम पवित्र ड्रैगन स्ट्रेमस के बारे में भी जानती हो। लुगिया हॉब्स से कहती है, स्ट्रेमस जैसे पवित्र ड्रैगन को कौन नहीं जानता। कुछ साल पहले द होली सी ने पवित्र ड्रैगन को लूसीफर 3 डेमन किंग से लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पवित्र ड्रैगन स्ट्रेमस कभी भी नहीं लौटा। हॉब्स के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मर्लिन अपने दोनों हाथों को मोड़कर खुश होकर अपना सीना तानकर मन ही मन सोचता है, यह सही है, सही है। बोलते जाओ, तुम लोग इस बात पर विश्वास नहीं करोगे कि तुम जिस महान चरित्र के बारे में बात कर रहे हो वह तुम लोगों के सामने ही खड़ा है। हालांकि यह बहुत अफसोस की बात है कि केवल एलिस ही इसके बारे में जानती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।